हेलो एवरीवन। एसक्यूएल लीड कोड हार्ड क्वेश्चन की सीरीज में आज हम देखेंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 1159। ओके, क्वेश्चन है राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड फॉर ईच यूजर whether the brand of the second item by date they sold is their favorite brand. Okay, if a user sold less than two items, report the answer for that user as no. It is guaranteed that no seller sells more than one item in a day. ओके, सो ये एसक्यूएल के हार्ड कैटेगरी में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मल्टीपल लॉजिक यूज़ करने हैं। हम सबसे पहले टेबल्स देख लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगा। ओके, सो बेसिकली आपको तीन टेबल दिए हैं। फर्स्ट टेबल है जिसका नाम है यूज़र डेटा, सेकंड टेबल है ऑर्डर डेटा और थर्ड है आइटम्स डेटा। ओके, सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है, ये जो हमारा यूज़र डेटा है, यहाँ पे यूज़र रिलेटेड डिटेल्स है, जैसे कि यूज़र की आईडी है और उसका फेवरेट ब्रांड है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी 1 उसका फेवरेट ब्रांड है लिनोवो, यूज़र आईडी 3 उसका फेवरेट ब्रांड है एलजी। ओके, और ये जो सेकंड टेबल है वहाँ पे ऑर्डर्स रिलेटेड डिटेल्स है। इट मीन्स जो यूज़र आईडी 1 है वो यहाँ पे भी मेंशन रहेगा और उसने क्या सेल किया है और कब सेल किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, यूज़र आईडी 1 जिसका फेवरेट ब्रांड है लिनोवो और उसने यहाँ पे सेलर आईडी में कुछ सेल किया है क्या, उसने ऑर्डर्स डिटेल्स में यहाँ पे कुछ सेल किया है क्या, नहीं। सेलर आईडी कॉलम में यूज़र आईडी 1 का नाम ही नहीं है तो उसने कुछ भी सेल नहीं किया है। ओके, और अगर यूज़र आईडी 2 उसने कुछ सेल किया है क्या, सेलर आईडी कॉलम में अगर देखोगे तो यहाँ पे सेलर आईडी 2 मेंशन है। इट मीन्स उसने सेल किया है। कब सेल किया है, अगस्त 1 को। क्या सेल किया है, आइटम आईडी 4। और आइटम आईडी की डिटेल्स कहाँ पे है, आइटम्स डेटा टेबल में। वहाँ पे क्या क्या है, आइटम की आईडीज़ है और आइटम के ब्रांड है। जैसे कि आइटम आईडी 4 बिलोंग्स टू HP, आइटम आईडी 3 बिलोंग्स टू LG। ओके, सो ये बेसिकली थ्री टेबल्स है जो इंटरकनेक्टेड है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड फॉर ईच यूज़र। मतलब जितने भी यूज़र्स है यूज़र डेटा में 1 2 3 4 उनकी डिटेल्स फाइंड करनी है। वेदर द ब्रांड ऑफ द सेकंड आइटम बाय डेट। इट मीन्स लेट्स टेक एग्जाम्पल, यूज़र डेटा में यूज़र की डिटेल्स है। हम यूज़र आईडी 2 देखते हैं जिसका फेवरेट ब्रांड क्या है, सैमसंग। ओके, नाउ ऑर्डर डिटेल्स में देखेंगे यूज़र आईडी 2 ने कुछ सेल किया है क्या, यस। अगर आप देखोगे ऑर्डर्स डेटा टेबल में ये जो सेलर आईडी कॉलम है यहाँ पे मेंशन है 2। इट मीन्स इसने कुछ सेल किया है। ओके, कब सेल किया है, अगस्त 1। एंड अगेन अगर थोड़ा सा नीचे देखेंगे उसने फिर से अगस्त 4 को सेल किया है। ओके, सो उसने 2 ऑर्डर सेल किए हैं, एक अगस्त 1 को और अगस्त 4 को। क्वेश्चन में वही पूछा गया है, इफ अ यूज़र सोल्ड लेस देन 2 आइटम्स रिपोर्ट द आंसर फॉर दैट यूज़र एज नो। नाउ यहाँ पे इस यूज़र ने, यूज़र आईडी 2 ने 2 से ज़्यादा ऑर्डर सेल किए हैं, एक अगस्त 1 को एक अगस्त 4 को, तो इस आउटपुट में आएगा यस। और दूसरा क्राइटेरिया है उसकी जो सेकंड ऑर्डर है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर अगस्त 1 की है वो आइटम आईडी 4 है और सेकंड ऑर्डर क्या है अगस्त 4 की, वो है आइटम आईडी 1। तो उसकी जो सेकंड ऑर्डर रहेगी वो उसकी फेवरेट ब्रांड होनी चाहिए। सो सेलर आईडी 2 की सेकंड ऑर्डर अगस्त 4 है, क्या सोल्ड किया है, आइटम आईडी 1। आइटम आईडी डिटेल्स में देखेंगे सो 1 पे क्या है, सैमसंग, और 2 का फेवरेट ब्रांड कौन है, सैमसंग। सो ये मैच हो रहा है। क्या मैच हो रहा है, उसका फेवरेट ब्रांड और आइटम ब्रांड ये दोनों मैच हो रही है और उसने ग्रेटर देन 2 ऑर्डर सेल की है। ओके, तो इसके आउटपुट के यहाँ पे आएगा यस। जैसे कि आप देखोगे 1 ने कोई भी ऑर्डर सेल नहीं की थी तो उसके आउटपुट यहाँ पे आएगा नो। 2 नंबर है
यूज़र आईडी, उसने सेल किए हैं मोर देन 2 ऑर्डर्स, सेकंड ऑर्डर जो है उसकी वो इज इक्वल टू फेवरेट ब्रांड, सो इसलिए वहाँ पे आ रहा है यस। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमें एसक्यूएल में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आएंगी। ओके, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर हार्ड कैटेगरी में आता है। हम देखते हैं एसक्यूएल में इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो डरना नहीं है, काफ़ी इजी है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, सो किस तरीके से करना है उसे देखते हैं, इसलिए जाते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल में ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं, यूज़ एजेंट, एंड उस डेटाबेस में ये तीनों टेबल्स क्रिएटेड है। टेबल किस तरीके से क्रिएट किए हैं उसकी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 1 बाय 1 टेबल फेच करते हैं। ये हमारा हो गया पहला टेबल, यूज़र डेटा, वो इस तरीके से है। सेकंड है हमारा ऑर्डर डेटा, वो इस तरीके से है। और थर्ड है हमारा आइटम डेटा। ओके, ये तीनों भी टेबल हमारे पास है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों टेबल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जॉइन। नाउ जॉइन में हम कौन सा जॉइन यूज़ करेंगे, हम चाहते हैं कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल हम ऐसा टेबल लिखेंगे जहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहते। सो वो टेबल कौन सा है, यूज़र डेटा। नाउ हम क्या करेंगे, यूज़र डेटा टेबल को और ऑर्डर डेटा टेबल को सबसे पहले ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन, एंड देन ऑर्डर डेटा टेबल को आइटम डेटा टेबल से ज्वाइन करेंगे अगेन यूजिंग लेफ्ट ज्वाइन। ओके, और ज्वाइन किस बेसिस पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल्स। नाउ यूज़र डेटा एंड ऑर्डर डेटा में कॉमन कॉलम कौन सा है, नाम से नहीं जाएंगे। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, ये नेम से कॉमन कॉलम डिसाइड नहीं होता, उसकी वैल्यूज़ पे होता है। कॉमन कॉलम कौन रहेगा यूज़र डेटा और ऑर्डर डेटा में, यूज़र आईडी। एंड देन ऑर्डर डेटा में और आइटम डेटा में कॉमन कॉलम कौन रहेगा, आइटम आईडी वहाँ पे है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक काम करते हैं, तीनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। सो उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे हम, फ्रॉम, कहाँ से ज्वाइन करने वाले हैं, यूज़र डेटा से, यूजर्स डेटा एज यू, उसका एलियास क्रिएट कर लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन किसके ऊपर, ऑर्डर्स डेटा के ऊपर, ऑर्डर डेटा उसका एलियास ओ। किस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल। सो कंडीशन यूज होगी ऑन यू, यूज़र डेटा का एलियास यू, डॉट जो कॉमन कॉलम है कौन सा था, यूज़र आईडी यूज़र डेटा टेबल का, और ऑर्डर डेटा टेबल का सेलर आईडी। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगेन लेफ्ट ज्वाइन। अभी क्या करने वाले हैं, ऑर्डर्स डेटा को और आइटम डेटा को ज्वाइन करेंगे। सो लेफ्ट ज्वाइन किसको कर रहे हैं, आइटम्स डेटा टेबल को। सो आइटम्स डेटा टेबल का नाम, उसका एलियास आई, क्या करेंगे, ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम बिटवीन बोथ द टेबल। सो ऑन ऑर्डर्स डिटेल का आइटम आईडी है, सो इक्वल टू आइटम डेटा टेबल का एलियास आई डॉट आइटम आईडी। ओके, क्या किया हमने, ये पहले टेबल का और यूज़र डेटा टेबल का और ऑर्डर डेटा टेबल में ये कॉमन कॉलम था, यूज़र आईडी और सेलर आईडी, उसके बेसिस पे इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ऑर्डर्स डेटा को और आइटम डेटा को भी ज्वाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ आइटम आईडी कॉलम। ओके, हमें क्या क्या चाहिए आउटपुट में, आउटपुट में हम वही चीज़ें लेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे हमें चाहिए यूज़र डेटा टेबल में यूज़र आईडी, देन फेवरेट ब्रांड, ऑर्डर डेटा टेबल में हमें चाहिए सिर्फ ऑर्डर डेट, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं है, और आइटम डेटा टेबल में हमें चाहिए आइटम का ब्रांड। ओके, सो उसे लिखते हैं 1 बाय 1। सिलेक्ट यू डॉट यूज़र डेटा टेबल से चाहिए यूज़र आईडी, तो उसे लिख लेते हैं यूज़र आईडी,
देन अगेन यूजर डेटा टेबल से हमें चाहिए फेवरेट ब्रांड एंड देन ऑर्डर डेटा टेबल से हमें चाहिए ऑर्डर्स का डेट और लास्ट में आइटम डेटा टेबल से हमें चाहिए आइटम का ब्रांड। ओके, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। नाउ एक काम करते हैं, एक किस तरीके से ज्वाइन हुआ उसे देखते हैं, इसको रन करते हैं। ऑर्डर डेट नहीं है तो ये है ऑर्डर डेट। मैंने यहाँ पे गलती किया है। ओके ओके, सो ये हमारे टेबल्स इस तरीके से ज्वाइन हो गए हैं। और देखो लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया इसलिए जहाँ पे इंफॉर्मेशन मैचिंग नहीं थी वहाँ पे नल आया है। वही हमारा पर्पस था कि हम कुछ भी मिस ना करें। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड फॉर ईच यूजर whether the brand of the second item by date they sold is their favorite brand. Okay, if a user sold less than 2 items, report the answer for that user as no. It is guaranteed that no seller sells more than 1 item in a day. Okay, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं एसक्यूएल में किस तरीके से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूज़र आईडी है उसके ऊपर अपन पार्टीशन क्रिएट करेंगे और ये जो ऑर्डर डेट है वहाँ से पुल करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डेट। ओके, सो हम विंडोज़ फंक्शन यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं कि एक और कॉलम ऐड हो जो कि रैंकिंग रहे और वो रैंक दे इस सेलर की सेल विद देयर डेट और उनको रैंकिंग मिले। ओके, सो इसे कैसे लिखेंगे, यूज़ करेंगे यहाँ पे विंडोज़ फंक्शन और हम चाहते हैं कोई भी रैंक मिस ना हो। हम यूज़ करेंगे डेंस रैंक विंडोज़ फंक्शन। सो डेंस रैंक को कैसे लिखेंगे, डेंस रैंक ओवर, पर्पस क्या है हमारा, पार्टीशन क्रिएट करना है किसके ऊपर, यूज़र आईडी के ऊपर। सो यूज़र आईडी है यूज़र डेटा टेबल में, उसे लिखेंगे यूज़र आईडी एंड सेकंड है ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करेंगे किसके ऊपर भाई, ऑर्डर डेट के ऊपर। वहाँ पे हमें रैंकिंग क्रिएट करनी है 1 2 3 ताकि सेकंड ऑर्डर को सेकंड रैंकिंग आए। ओके, नाउ ये यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट क्लोज एज, उसको नाम देते हैं रैंक। ओके, नाउ इसे रन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। रन हो गया। नाउ अगर इसको अच्छे से देखेंगे, अभी यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी के बेसिस पे पार्टीशन हुआ है। इसका मतलब ये रहेगा अगर किसी यूज़र में 2 रोज़ है, सो एज पर ऑर्डर डेट पहले को जाएगा रैंकिंग 1, दूसरे को जाएगा 2 रैंकिंग 2। वही हुआ है यूज़र आईडी 1, उसका तो ऑर्डर डिटेल्स में हमने देखा था कोई भी नहीं था सेल्ड आइटम्स, तो इसलिए वहाँ पे नल है, बट उसको रैंकिंग गया है 1 क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र आईडी एक एंट्री थी तो उसको दिया रैंकिंग 1। सेकंड देखिए यूज़र आईडी 2, यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी 2 एंट्रीज थी, अगस्त 1 की और अगस्त 4 की। सो पार्टीशन तो हो गया यूज़र आईडी के ऊपर और हमने ऑर्डरिंग किया है बाय ऑर्डर डेट असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट। सो अगस्त 1 को गया है फर्स्ट रैंकिंग, अगस्त 4 को गया है सेकेंड रैंकिंग। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन अगेन, क्या बोल रहा है, इफ़ अ यूज़र सोल्ड लेस देन 2 आइटम्स, इट मीन्स हमें आइटम्स काउंट भी करने पड़ेंगे किसके ऊपर, यूज़र आईडी के बेसिस पे। सो अगेन यूज़ करेंगे विंडोज़ फंक्शन और यहाँ पे क्या करेंगे, इस बारी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, काउंट स्टार ओवर, विंडोज़ फंक्शन यूज़ करेंगे ओवर, पार्टीशन किसके ऊपर करेंगे, अगेन यू डॉट यूज़र आईडी और उसे नाम देते हैं एज काउंट आइटम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी एक और कॉलम ऐड होगा जो हमें एज पर यूज़र नंबर ऑफ आइटम सोल्ड का काउंट दे देगा। इसे रन करके देखते हैं तो आप देखे होंगे एक कॉलम ऐड हो गया, हर एक सेलर का टोटल नंबर ऑफ सेल आइटम्स का काउंट हमें मिल गया है। ओके, सो सेकंड कंडीशन भी हमने यहाँ पे मेट कर ली है। ओके,
नाउ इसे सेव करते हैं, स्टोर करते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, उसे नाम देते हैं विथ सिटी एज। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इफ अ यूजर सोल्ड लेस देन 2 आइटम्स रिपोर्ट द आंसर फॉर दैट यूजर एज नो। ओके, मतलब अगर 2 आइटम से लेस आइटम सोल्ड हुए हैं तो वहाँ पे आएगा नो, अगर 2 आइटम से ज़्यादा सोल्ड हुए हैं तो आएगा यस। और 2 कंडीशन से वहाँ पे, जैसे कि अगर किसी यूज़र आईडी की सेकंड ऑर्डर इक्वल टू उसकी फेवरेट ब्रांड रही तो वो आउटपुट में आएगा। तो किसी यूज़र आईडी की सेकंड ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, तो उसकी रैंक को भी कंडीशन देना पड़ेगा, एंड फेवरेट ब्रांड इक्वल टू आइटम की ब्रांड, ये दोनों भी सेम होने चाहिए। ओके, सो कलेक्टिवली हमें 3 कंडीशन अभी लिखनी है इफ़ एल्स के फॉर्म में। सो एसक्यूएल में इफ एल्स कैसे लिखते हैं अपन, केस स्टेटमेंट का यूज़ करके। सो उसे लिखते हैं एसक्यूएल में, किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट, क्या चाहिए हमें, यूज़र आईडी, कहाँ से, अभी ये जो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जो हमने क्रिएट किया है वहाँ से ही सारी चीज़ें होगी। ओके, तो उसका नाम ले लेते हैं कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, इसके अंदर क्या, सबसे पहले केस स्टेटमेंट, केस व्हेन, अगर ये जो काउंट आइटम्स है जो हमने अभी काउंट किए वो लेस देन 2 रहे तो आउटपुट में आएगा नो, नहीं तो व्हेन वही काउंट आइटम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहे, और एक और कंडीशन, ये जो रैंक हमने कैलकुलेट की है ये रैंक भी एग्जैक्टली हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए, इसलिए वो भी इक्वल टू 2 होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, ये जो फेवरेट ब्रांड है, ये जो सेकंड ऑर्डर का जो ब्रांड रहेगा वो इक्वल टू उसका आइटम ब्रांड होना चाहिए। सो एंड फेवरेट ब्रांड इक्वल टू आइटम ब्रांड। ओके, ये सारी ये 3 कंडीशन मैच हुई तो आउटपुट में क्या आएगा, यस। ओके, और थर्ड रहेगी सेम, इसको ही कॉपी करेंगे और उसमें क्या रहेगा, इसको ही कॉपी करते हैं, उसमें क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे मैच हुआ ठीक है, यहाँ पे मैच हुआ ठीक है, बट अगर ये फेवरेट ब्रांड और आइटम ब्रांड मैच नहीं हो रहे तो क्या आएगा, नो। ओके, एल्स अगर तीनों भी क्राइटेरिया में फिल नहीं हो रहा तो हमें आउटपुट में आएगा नल। ओके, और इसे एंड करेंगे, एंड एज, एक नाम देते हैं इसे सेकंड फेवरेट ब्रांड। ओके, सेकंड फेवरेट ब्रांड। ओके, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है हमारा ये कोड। इसमें हमें क्या मिल जाएगा, यूज़र आईडी मिल जाएगी और यस नो मिल जाएगी। ओके, तो इसे कलेक्ट करते हैं एक अलग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में, सिटी एज, ओके, CT2 नाम देते हैं इसे। ओके, ये हमारा सेकंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो CT2 में जो भी आउटपुट आया है वहाँ पे अगर नॉट नल है सारे आ जाए। ओके, CT2 जहाँ पे ये जो सेकंड फेवरेट ब्रांड है इज नॉट नल, और रिटर्न में क्या रिटर्न चाहिए, सिलेक्ट ऑल, सारे ले लेते हैं अभी यहाँ पे। तो सो यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होगा, इसको रन करके देखते हैं, आपको कंप्लीट भी समझ में आएगा। आउटपुट आ गया 1 2 3 4 सेकंड फेवरेट ब्रांड नो एस नो, यही हमें आउटपुट में चाहिए था। ओके ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।